नरेंद्र मोदी बतौर वजीर आजम दूसरी बारी के लिए तैयार हैं। जराये के मुताबिक 30 मई को शाम 5 बजे विज़ात उज़्मा के ओहदे का नरेंद्र मोदी हलफ ले सकते हैं। इससे कबल वोटरों का शुक्रिया अदा करने के लिए वजीर आजम 28 मई को बनारस जा सकते हैं। तो आम इंतखाबात में मिली शानदार जीत पर मुल्क बैरून मुल्क से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दिए जाने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी के रिहायशगाह पर उनसे मुलाकात की और इनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद वजीर आजम मुरली मनोहर जोशी से आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर गए। तो सीनियर लीडरान का आशीर्वाद आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लिया। तो आज मुलाकात की है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीनियर लीडरान से मुलाकात की है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, कैसा ये मुलाकात कैसी रही और सीनियर लीडरों से आशीर्वाद लिया वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने? और दूसरा सवाल आपसे ये कि पीएम मोदी कहा जा रहा है कि 28 तारीख को बनारस भी जा सकते हैं और 30 मई को कहा जा रहा है कि ओथ सेरेमनी भी है। आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के दोनों वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की और उनसे जीत के बाद आशीर्वाद लिया। साफ तौर पर जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी उनके जन्मदिन पर भी जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया। और क्योंकि वे इस बार चाहे लालकृष्ण आडवाणी के बारे में बात करें या फिर मुरली मनोहर जोशी के बारे में बात करें तो काफी लंबे समय बाद यह पहली बार होगा कि जो दोनों संसद में नहीं हो और इसी के पहले उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया। आज उनके आवास पर गए थे, वहां पर आशीर्वाद लिया। हालांकि छोटी मुलाकात रही, लेकिन इन्हीं मुलाकातों के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी जीत के बाद जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे आशीर्वाद दिया। एक बीजेपी की एक परंपरा होती है कि वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि काफी योगदान रहा है बीजेपी में मुरली मनोहर जोशी का और लालकृष्ण आडवाणी का बीजेपी को बनाने में। इसी के साथ अगर हम बात करें कि एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि 30 तारीख को मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लोग शपथ ले सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भी खबर आ रही है कि 28 तारीख को वो वाराणसी जाएंगे और वहां पर रोड शो करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और धन्यवाद देंगे फिर से उन्हें चुनने के लिए, प्रचंड बहुमत देने के लिए। तो साफ तौर पे अब जो है वो नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों में जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, वो लोगों से वोट मांगा था, अब वो आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। इसकी शुरुआत तो हम मान सकते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से शुरुआत की है और इसी के साथ साथ अब वो वाराणसी जाएंगे और भी बहुत संभव है, हालांकि अभी तक कोई प्लान नहीं बना है, हो सकता है कि 29 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात भी जा सकते हैं, गुजरात की जनता से भी आशीर्वाद ले सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो आशीर्वाद लेने का सिलसिला है और जो जनता को धन्यवाद देने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुंचे थे, तभी से उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने जो मिशन लिया है एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, 2022 तक का मिशन। जब आजादी के 75 साल पूरे होंगे तब देश को एक बदलाव, देश में एक पूरी तरह से बदलाव, क्योंकि जो गरीबी हटाओ की मुहिम है उसे पूरी करना है या फिर सभी को आवास देने का जो मिशन उन्होंने संभाला है उसे पूरी करना है। विनीत, यही 2014 में जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि अगर हमारी सरकार 10 साल तक रहती है, 5 सालों के बाद फिर 5 साल हमें मिलते हैं, तो हम वो काम जो 5 सालों में नहीं पूरे कर पाते हैं और बकिया जो काम है वो 5 सालों में पूरे किए जाएंगे। तो क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो काम छूटे पड़े हैं उसे पूरे करने के लिए मोदी कैबिनेट जो है जोर लगाते हुए दिखाई देगी?
आज निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, सभी को आवास देने की जो योजना है, उसे मोदी सरकार पूरा करना चाहती है। जैसा कि लगातार सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से अब चुनाव में भी यह बात कही गई कि पिछले 5 साल में 1.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को आवास दिया गया और 2022 तक सबको आवास देने की योजना जो है वो मोदी सरकार की योजना है, उसे वो पूरा करेगी। साथ ही साथ जो गरीबी को लेकर के योजना है, गरीबी हटाने की जो योजना लगातार में की जा रहे हैं, लगातार सरकार से चलाए जा रहे हैं। क्योंकि कल जब अमित शाह भी जब अपनी बात रख रहे थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि गरीबी कल्याण योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से शुरू की थी, उसका उन्हें चुनाव में फायदा हुआ और वो चाहते हैं कि उन योजनाओं को लगातार चलाया जा सके। चाहे गरीबों के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें वो पूरा करना चाहते हो, चाहे वो सबको शौचालय देने की योजना हो, सबको गैस कनेक्शन देने की योजना हो, सबको और शानदार जीत के बाद, जाहिर सी बात है, शानदार जीत के बाद आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज से मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी से वो आशीर्वाद ले चुके हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो जाएंगे वाराणसी और गुजरात का भी दौरा कर सकते हैं, गुजरात में भी लोगों से मुखातिब हो सकते हैं। बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी देने के लिए।